ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज वैदिक कक्षा का एक नया अध्याय चालू करते हैं, जिसका विषय रहेगा जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव। अर्थात हम जब भारतीय बात करते हैं तो हमें मूलतः समझ आता है, जो हमारा हिंदू संप्रदाय है, हिंदू संगठन है और हिंदू धर्म है, उसमें मूलतः जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव की मानसिकता हमें बहुत दिखाई देती है, जिसके कारण हमारे ही अपने लोग हमसे ईर्ष्या द्वेष भावना के कारण ये धर्म छोड़ के चले जाते हैं, या यूँ कहें कि वह आजीवन ही हमसे पीड़ित रहते हैं या शोषित रहते हैं। आइए आज इसी पे बात करते हैं, जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव। जब भी हम भारत में जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव पे बात करते हैं तो मूलतः हम सबसे प्रथम श्री रामचंद्र और देवी शबरी के विषय पे बात करते हैं, और हम ये बताते हैं कि रामायण में लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र ने देवी शबरी के झूठे वेद खाए थे, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह उनसे छुआछूत और भेदभाव नहीं करते थे। आइए आज इस विषय को समझने की प्रयास करते हैं। क्या ये सच बात है कि देवी शबरी ने झूठे वेद सबरी देवी शबरी के झूठे वेद श्री रामचंद्र ने खाए थे? और यदि खाए थे तो उसका कारण क्या था, और यदि नहीं खाए थे तो उसका कारण क्या था? आइए मूलतः हम इसको वाल्मीकि रामायण से समझने का प्रयास करते हैं कि वाल्मीकि रामायण इस विषय पे क्या कहती है। सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भारत में ये जो जातिवाद हम देख रहे हैं, ये छुआछूत जो देख रहे हैं, ये जो भेदभाव देख रहे हैं, ये लगभग लगभग 2 से 2.5 हजार साल पुराना है। जब से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ है, तब से ही भारत में जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव का आरंभ हुआ है। क्योंकि मूर्ति पूजा के कारण जो पुजारी संगठन होते हैं, उन्होंने अपनी संतानों को ही पुजारी बनाना आरंभ कर दिया, जिसके कारण वह जातिवाद धीरे धीरे स्थापित होता गया और उसी के कारण छुआछूत बढ़ा और उसी के कारण भेदभाव बढ़ता गया। आज वर्तमान में यदि हम वेद के आचार्यों को ढूंढने निकलते हैं तो मुझे लगता है वह भारत के अंदर मात्र 0.01% ही कहीं मिल पाएंगे, अन्यथा वो कोई भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम वेद के आचार्यों को ना ढूंढने के कारण हम महाभारत की कथा कराते हैं, रामायण की कथा कराते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके जो मूल स्रोत है, जो श्री रामचंद्र ने विद्या ग्रहण की थी वेद की, जो श्री कृष्णचंद्र ने विद्या ग्रहण की थी वेद की, और जो हनुमान जी ने विद्या ग्रहण की थी वेद की, वे हमारे पास आ नहीं पा रही। तो हम इसलिए उनकी कथा सुनकर ही खाली निर्णय कर लेते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा। हम भारत में लगभग 2000 वर्ष से गुलाम रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास जो ग्रंथ आए हुए हैं वह सारे के सारे अशुद्ध और दूषित रूप में आए हुए हैं। इसलिए हम उसका निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। वैसे भी हमने ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया है। यदि बात की जाए पूरे भारतवासियों की, तो वह अपने धार्मिक ग्रंथों को लगभग लगभग 95% लोग नहीं पढ़ते हैं। इसलिए 95% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनके धर्म ग्रंथ में लिखा क्या है और उसमें क्या नहीं लिखा हुआ है। वह जो अपने गुरुओं से, अपने समाज के लोगों से सुन लेते हैं, वह उसी का प्रचार कर देते हैं। अब बात करते हैं हम मूलतः कि देवी शबरी ने श्री राम को झूठे वेद क्यों खिलाए थे। जब हम इस विषय पे बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ता है कि देवी शबरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है। महर्षि मनु देवी शबरी के बारे में मुख्यतः 3-4 शब्दों का उपयोग करते हैं। पहला शब्द है वह तपस्विनी है, अर्थात वह तप करने वाली है। वह अपने जीवन में बहुत से कार्य है जो पुरुषार्थ से प्राप्त करती है, और वह जीवन को यापन करने के लिए अपना पुरुषार्थ करती है, तप करती है। दूसरा है वह सिद्धि है, सिद्ध प्राप्त है, अर्थात वह सिद्धा योगिनी है। वह जिस चीज़ की सिद्ध करना चाहती है वह उसको सिद्ध कर लेती है। यदि वह चाहती है कि संतोष को प्राप्त किया जाए तो वह संतोष को प्राप्त कर सकती है। यदि वह चाहती है सुख को प्राप्त किया जाए तो वह सुख को प्राप्त कर सकती है। यदि वह चाहती है कि शांति को प्राप्त किया जाए तो वह शांति को प्राप्त कर सकती है। इसलिए उसे सिद्ध योगिनी भी कहा गया है। तपस्विनी और सिद्ध योगिनी के बाद उनका एक नाम आता है जटाधारणी, अर्थात वह जटाओं को धारण करने के कारण भी जटाधारणी कहलाती है। लेकिन उनके जो दो मुख्य गुण हैं वह तपस्विनी और सिद्ध योगिनी के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें तपस्विनी
और सिद्ध स्त्री के रूप में कहा जा सकता है। जब कोई स्त्री या पुरुष तपस्विनी और सिद्ध पुरुष होता है तो वह बहुत पुरुषार्थी, विवेकी, बुद्धिमानी होता है। जब कोई ऐसा पुरुष हो जाता है तो वह स्वभाव से ही नैतिकता, धार्मिकता, महात्मा और धर्मात्मा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि देवी सबरी ने श्री राम को झूठे बेर क्यों खिलाए थे या नहीं खिलाए थे। आइए इसके विषय में हम पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण है, जिसका हिंदी अनुवाद परमहंस स्वामी जगदीश्वर नंद सरस्वती ने किया है। और इसका वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड सर्ग 38 श्लोक नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जब श्री रामचंद्र देवी शबरी के आश्रम की ओर आए तो वह उनसे अतिथि भाव में देवी शबरी ने उनके पैर छुए और उन्हें अपने आश्रम में लेके आई। तब वह कहती है कि मेरे पास जो फल आदि रखे हुए हैं वह मैं पंपा सरोवर के निकट वन से लेके आई हूँ, जो मैंने आपके लिए एकत्रित किए हैं। यहाँ पर फल को, ये जो कंदमूल है, फल है, इसको खाने की बात नहीं की गई है। यहाँ पर शब्द आया है कंदमूल, यहाँ पर झूठे बेर शब्द ही नहीं है। अर्थात यदि आप वाल्मीकि रामायण में उठा के देखेंगे तो उस स्थान पर झूठे बेर शब्द ही नहीं है। फिर भी हमने ये प्रचार किया है कि श्री रामचंद्र ने देवी सबरी के झूठे बेर खाए थे और ये झूठे बेर देवी सबरी ने अपनी आस्था के कारण श्री रामचंद्र को खिलाए थे। अर्थात हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए श्री रामचंद्र ने देवी सबरी के साथ में छुआछूत का जो रिश्ता था उसे नहीं माना, उसे नहीं स्वीकार किया और उन्होंने वह रिश्ता समाप्त करके देवी सबरी के साथ इस छुआछूत को समाप्त किया था। जबकि जिस समय रामचंद्र और देवी सबरी पैदा हुए थे त्रेता युग में, तब मनुष्य दूसरे मनुष्य से किसी कारण भेदभाव नहीं करता था, न ही छुआछूत करता था और न ही वह जातिवाद के कारण करता था। जब वहाँ पर जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव था ही नहीं तो हम ये झूठा प्रचार क्यों करते हैं कि सबरी ने अपने झूठे बेर श्री रामचंद्र को खिलाए थे। ऐसा प्रचार केवल हिंदू समाज अपनी जातिवाद को, छुआछूत को और भेदभाव को छुपाने के लिए करता है। वह ये सिद्ध करना चाहता है, देखिए श्री रामचंद्र ने देवी सबरी के झूठे बेर इसलिए खाए थे क्योंकि वह जातिवादी, छुआछूत और भेदभाव नहीं करते थे। ये दोष मूलतः श्री रामचंद्र और सबरी का नहीं है, ये दोष तो हिंदुओं का है। वह अपने दोषों को श्री रामचंद्र देवी सबरी के काल में लेके जाना चाहते हैं और वहाँ से सिद्ध करना चाहते हैं कि देखिए वह जातिवाद नहीं करते थे तो हम भी जातिवाद नहीं करते, वह छुआछूत नहीं करते थे तो हम भी नहीं करते, वह भेदभाव नहीं करते तो हम भी नहीं करते थे। लेकिन मूलतः ये तीनों चीज़ें हिंदू समाज में तो दिखाई देती है, लेकिन राम जी के जीवन में और सबरी के जीवन में दिखाई नहीं देती। तो हम अपने जीवन को उनके अनुसार ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन चरित्र पढ़कर हमें अपना जीवन सुधारना था। हम अपने जैसा उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ समस्या यही है कि जब हम कहते हैं कि श्री रामचंद्र हमारे जैसे थे, हमारी आस्था के थे, हमारे संप्रदाय के थे, हमारे संगठन के थे, तो हम उन्हें उन मर्यादाओं में बांध देते हैं जिससे बांधना अनुकूल नहीं होता है। फिर भी हम बात करते हैं कि देवी शबरी जो एक तपस्विनी है, सिद्ध स्त्री है, योगिनी है, जो बुद्धिमान है, धर्मात्मा है, महात्मा है, वह अपने घर पर आए, अपने आश्रम पर आए किसी भी अतिथि को झूठे बेर क्यों खिलाएगी। क्या वह इतना नहीं जानती कि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि अपना झूठा अन्न अपनी संतान को भी नहीं खिलाना चाहिए। जब किसी को झूठा अन्न हम खिला ही नहीं सकते तो फिर हमने ये दोष सबरी पर क्यों लगाए कि उसने श्री रामचंद्र को अपने झूठे बेर खिलाए थे। जबकि ऐसे दोष हमने श्री सबरी पर इसलिए लगाए ताकि हम ये बता सकें कि भारत में जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव नहीं है।
जबकि भारत में जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, अनुभव में आता है, समाचार में आता है, मीडिया में आता है, वीडियो में आता है। लेकिन हम ये जातिवाद को उठाकर राम के काल में लेके जाना चाहते हैं और वहाँ से सिद्ध करना चाहते हैं कि देखिए कि वहाँ पर जातिवाद नहीं था, तो हमारे यहाँ भी जातिवाद नहीं है। जबकि ऐसा करना, ऐसा मानना बिल्कुल झूठ प्रचार है। हम जब सारी चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें मुख्यतः यही अंतर समझ आता है कि जो देवी सीता सबरी है, जो तपस्विनी है, योगिनी है, सिद्ध पुरुषनी है, जटाधारिणी है, जो धर्म को जानने वाली है, धर्म के मनों को जानने वाली है, जो भले बुरे को जानने वाली है, जो नैतिक अनैतिक को जानने वाली है, जो भक्ष्य अभक्ष्य को जानने वाली है, जो धर्म और अधर्म को जानने वाली है, जो सत्य असत्य को जानने वाली है, जो न्याय और अन्याय को जानने वाली है, हमने उसके नाम से ये झूठा प्रचार किया है कि उन्होंने अपने झूठे बेर श्री रामचंद्र को खिलाए थे। जबकि पूरी वाल्मीकि रामायण आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर बेर शब्द का उपयोग भी नहीं हुआ है। हम केवल भारत का जातिवाद छुपाने के लिए, छुआछूत छुपाने के लिए, भेदभाव छुपाने के लिए इस कहानी को उठाकर हम राम जी के काल में ले गए और वहाँ पर ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि देखिए उस काल में भी छुआछूत था, लेकिन हमने उसे मिटा दिया। जबकि हमारा अपना छुआछूत छुपाने के लिए हमने वहाँ पर छुआछूत ले गए और ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, देवी सबरी ने एक दलित आदिवासी एक दलित आदिवासी मूल निवासी जंगल की स्त्री के झूठे बेर खाए थे और जातिवाद को समाप्त किया था, छुआछूत को समाप्त किया था। जबकि देवी सबरी मूलतः एक सिद्ध पुरुष है, सिद्ध योगिनी है, सिद्ध धर्मात्मा है। जब हम उनकी बात करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम भारत जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव को छुपाने के लिए अपने व्यवहार को रामायण के काल में, महाभारत के काल में लेके जाना चाहते हैं और वहाँ से सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारा जीवन उत्तम है। जबकि हम देखते हैं भारत के अंदर लगभग 70 से 80% जो लोग राम को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी आदि को मानते हैं, वह लगभग 70 से 80% लोग मांसाहारी है, शराबी है, जुआरी है, व्यभिचारी है, अपराधी है, असत्यवादी है। तो हम अपना दोष छुपाने के लिए इनको उनके ऊपर नहीं डाल सकते, इसलिए हम बड़े सोच विचार के आपको ये वीडियो बना रहे हैं कि ये जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव भारत में तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको उठाकर सीधा सीधा राम युग में नहीं ले जा सकते और वहाँ पर जाके हम ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पर जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव था। उसको मिटाने के लिए श्री रामचंद्र ने देवी सबरी के झूठे बेर खाए थे। जबकि देवी सबरी एक तपस्विनी थी, एक सिद्ध पुरुषनी थी, इसलिए वह अपने अतिथि भाव को स्वीकार करने के बाद अपने अतिथि को झूठे बेर कभी नहीं खिला सकती। ऐसा झूठा प्रचार करने के लिए हमारे धर्म गुरुओं ने विशेषता यही फैलाया था कि जिससे लोगों को यह समझ आ जाए कि भारत में जातिवाद नहीं है, छुआछूत नहीं है और भेदभाव नहीं है। क्या हमारे पास इस जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव को समझाने के लिए कोई दूसरा उदाहरण नहीं था जो हमने श्री राम और सबरी का इस्तेमाल किया? क्या हमारे पास कोई ऐसा धर्मगुरु नहीं है जो समाज को समझा सके कि भारत में जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव को नहीं मानना चाहिए, नहीं स्वीकार करना चाहिए, नहीं लागू करना चाहिए? लेकिन हम देख रहे हैं हर व्यक्ति भारत के अंदर किसी न किसी कारण से छुआछूत, भेदभाव और जातिवाद को स्थापित रखना चाहता है, क्योंकि जाति का उसे पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। वह जब जन्म से ही योग्यता प्राप्त कर लेता है, तब वह जातिवाद का त्याग क्यों करेगा? यदि आपसे यदि आपसे कहा जाए कि भारत में जो डॉक्टर होते हैं उनके बच्चे, या जो वकील होते हैं उनके बच्चे, या जो अध्यापक होते हैं, आर्मी में होते हैं, उनके बच्चों को जन्म से ही उनकी नौकरी प्राप्त हो जाए, तो वह अपने बच्चे से क्यों पुरुषार्थ कराएंगे और क्यों वह उनको सही दिशा में ले जाएंगे? इसलिए देवी सबरी और श्री राम की ये जो बेर की झूठी कहानी है, ये मूलतः हमने इसलिए घुसेड़ी है ताकि हम ये सिद्ध कर सके
कि देखिए श्री रामचंद्र ने देवी सबरी के साथ छुआछूत का भाव मिटाया था, जबकि उस काल में तो छुआछूत जैसी चीज़ ही नहीं थी, तो वह मिटाना ही कैसे। हमने अपने दोषों को छुपाने के लिए अपने पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम को इस न्याय में उछेड़ा है, ताकि हम ये सिद्ध कर सके कि भारत में जो जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, ये उस समय भी था, लेकिन उन्होंने समाप्त किया था। हम रामचंद्र को इससे निर्दोष साबित नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये झूठा इल्ज़ाम लगाकर, ये झूठा दोष लगाकर हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये घटनाएं त्रेता युग में भी हुआ करती थी, वहाँ पर भी जातिवाद था, उसको श्री रामचंद्र ने मिटाया था। जबकि ऐसा प्रचार करना मुझे लगता है पूर्णतः दुष्टता है, अधर्म है। अब हम बात करते हैं कि भारत में जब वाल्मीकि रामायण हमारे प्रमाणिक ग्रंथ है, तो उसको भी कौन कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। यदि हम बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की, तो इसके अंदर भी बहुत सी बातें हैं जो विवेकपूर्ण पढ़ने पर समझ नहीं आती है। अर्थात उसमें थोड़ी सी युक्ति लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा विवेक लगाओ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह सारी बातें कपोल कल्पित है। इसलिए जब भी आप ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो मूलतः अपने विवेक का उपयोग कीजिए। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय मूलतः 3 बातें को स्पष्ट रूप से समझिएगा। पहला होता है सृष्टि नियम, दूसरा होता है तार्किकता, तीसरा होता है मानवीय व्यवहार। मानवीय व्यवहार, जब आपको ये तीनों बातों पर सही सिद्ध लगे, तो आप उस बात को मान लीजिएगा। इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर सत्य, न्याय, मानवता और बुद्धि, इसको अपने साथ लेकर चलना है। जब आप सत्य, न्याय, मानवता और बुद्धि का उपयोग करके किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो आप किसी भी विषय को सरलता से समझ जाते हैं। इसलिए हमने इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि हम त्रेता युग में जो जातिवाद को स्थापित करने की बात करते हैं लोग, वह झूठा प्रचार हो जाता है। त्रेता युग में, राम युग में या दशरथ युग में जातिवाद था ही नहीं, तो वहाँ पर वह जातिवाद क्यों समाप्त करेंगे। जहाँ पर आज कलयुग में जातिवाद हमें दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर समाप्त करना चाहिए। हम उसे यहाँ पर समाप्त न करके इसे त्रेता युग में लेके जा रहे हैं और वहाँ पर समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह जातिवाद तो आपके भीतर है, आपको समाप्त करना चाहिए। इसको राम काल में क्यों लेके जा रहे हो, इसे सबरी काल में क्यों लेके जा रहे हो, इसे ऋषियों के काल में क्यों लेके जा रहे हो, जबकि ऋषि मुनि तो सदा ही इन सब बातों के विरुद्ध होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे अमानवीय व्यवहार है। इसलिए जब कोई मनुष्य कहता है कि राम काल में, कृष्ण काल में छुआछूत भेदभाव समाप्त किया गया था, तो इसका अर्थ यही है कि समाप्त वही चीज़ की जाती है जो समाज में फैली हुई हो। यदि हम कहते हैं कि सबरी ने झूठे बेर श्री रामचंद्र को खाए थे और श्री रामचंद्र ने छुआछूत मिटाने के लिए झूठे बेर खाए थे, तो मुझे लगता है आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उस समय पे भारत में छुआछूत था, उसे मिटाने के लिए ऐसा किया गया था। जबकि पूरी वाल्मीकि रामायण आप पढ़ जाइए, यदि आपको वहाँ पे बेर शब्द दिखाई दे जाए, छोटे शब्द तो बहुत दूर की बात है, यदि वहाँ पर आपको बेर शब्द भी दिखाई दे जाए, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ धांधली है। अब मुझे लगता है ये विषय आपको समझ आ गया है, तो यही समाप्त करते हैं। कल अगले विषय पे बात करेंगे। ओम नमस्ते।